हेलो नमस्कार। खुश रहो बच्चों। आई एम जेवीएन डॉक्टर शाहनवाज आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे we discuss about most important concept of dispersions. Today topic is range. Range is the simple measurement of dispersion. We already discussed about there are various measurement of dispersions. Range, coefficient, range, mean deviations, standard deviation, etc. All are the measurement of dispersions. But today topic we will discuss about. Today topic is the range. We discuss about problem and solution of range and some concept of range. Range is the simple measure of dispersion which defined as the difference between the largest value and a smallest value. ये रेंज जो है सबसे सिंपल मेथड है मेजर करने का डिस्पर्सन। इससे वेरिएबिलिटी आसानी से मेजर हो सकता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंसेस को हम फाइंड आउट करके डिस्पर्सन मेजर करते हैं। ठीक है। मैथमेटिकली द एब्सोल्यूट and the relative measure of range can be written as capital R equal to capital L minus L, where R shows the range, L shows the largest value, and S shows the smallest value. How to measure the coefficient of range? Coefficient of range equal to L minus S divided by L plus S. R for range, L for largest value, S for smallest value. तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको टोटल और क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी सम करेंगे। जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में सम को सम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा कि कितना परसेंट ए डिविएट स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू में ए डिविएशन कितना है, कितना डिविएट करता है, कितना डिफरेंस है, ये हमको पता चल जाए। रेंज अब बट ये तो दो फॉर्मूले हमने बता दिए, किसके, रेंज के और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के। मगर पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास कितने सीरीज होते हैं, 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तब हम रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज इन इंडिविजुअल सीरीज फाइंड आउट रेंज ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल ले लें, तो हमने एक एग्जांपल लिया है इंडिविजुअल सीरीज का। क्वेश्चन है फाइंड आउट रेंज ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसके रेंज क्या है? एज में भी ले सकते हैं और किसी स्टूडेंट के, जैसे किसी पेपर में नंबर कितने किस स्टूडेंट के आए, तो 12 स्टूडेंट रेंज क्या है, 12 नंबर लाने वाले, 18 नंबर लाने वाले, 20 नंबर लाने वाले, 12 नंबर लाने, ये क्या है, ये रेंज है। तो भी अब क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या रेंज देख लेंगे कि 12 बरस, 18 बरस, 20 बरस,
ठीक है, 12 बरस, 16 बरस, 14 बरस, 30 बरस, 32 बरस, 28 बरस, फिर 12, 12 और 35। ये है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। अब इस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि स्टूडेंट का स्मॉलेस्ट रेंज क्या है, 12, यानी 12 से कम नहीं है, और लार्जेस्ट रेंज क्या है, 35। तो हमने क्या बताया था, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, रेंज। तो हमारा रेंज कितना हो गया, 35 माइनस 12, 23। तो 23 हो गया। अब हमने बताया, आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू 35 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 12 है, तो हमने माइनस किया तो 23 हो गया, और इसको सम किया तो 47 हो गया। 47 से 23 में डिवाइड करेंगे तब हमारा 0.49%। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू में डेविएशन कितना है, 49% का है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में हर ऑब्जर्वेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 10, 12, 18 एंड 20 है, और उसकी 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4 हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 12 नंबर लाने वाले कितने हैं, 10 हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। 18 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 16 है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। 20 नंबर लाने वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, सम कर, ये कितना है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी 45, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 45 है। तो हम इसमें देखेंगे कि लार्जेस्ट, इसी में एक्स में, एक्स की वैल्यू जो है इसमें देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी से हमको मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन है, इसी ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं, वी फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 10 and largest value is 20. We just subtract from largest value, subtract smallest value from largest value. Here we seen that largest value is 20, smallest value is 10. We just subtract the smallest value from largest value. 10, 20 minus 10, that is the 10. Range is 10, but coefficient of range 20 minus 10 or 20 plus 10. 10 divided by 30, we find out 0.3%. We seen that the smallest number and greater number of the students have variability only 33%. Now we will discuss about continuous series. Continuous series, this is the class interval 10 15, 15 20, 20 25, 25 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ईच क्लास इंटरवल है सब फ्रीक्वेंसी। 10 15 है 4 फ्रीक्वेंसी, 15 20 है 10 फ्रीक्वेंसी, 20 25 है 26 फ्रीक्वेंसी, और 25 30 है 8 फ्रीक्वेंसी। तो हम इसमें क्लास में देखेंगे कि सबसे लोएस्ट क्लास क्या है, क्लास की लिमिट क्या है, 10 है, तो 10 हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू, और लार्जेस्ट क्या है, 30 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू 30, लार्जेस्ट लिमिट क्या है, 30 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू 30 हो गया। तो हम इजिली वी कैन फाइंड आउट द रेंज 30 minus 10 equal to 20. Coefficient of range 30 minus 10 or 30 plus 10, 20 divided by 40,
we get 0.5%. 0.5, that means 50%. तो हम देखते हैं, we find out the smallest and largest, smallest range and largest range. Smallest value and largest value have variability only 50%. इसी तरह एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसके आप रेंज निकाल के देखिएगा कि और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल के देखिएगा। ये क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज का है, एक कंटिन्यूअस सीरीज का है, इसका रेंज निकाल के देखिएगा, ठीक है। if you have any queries about concept of range and calculation of range, we ask in comment section. Thank you.